All right, guys. Let's start paper Feb March 2021 variance 22. Okay. The rate of chemical reaction is affected by changes in temperature and pressure. आप जानते हैं कि rate of reaction temperature increase करने से increase होता है, decrease करने से decrease होता है. Similarly, pressure increase करने से increase होगा, decrease करने से decrease होगा. Okay. Draw a curve on the axis to show the Boltzmann distribution of energy of particles in a sample of gaseous krypton atoms at a given temperature. Label the curve T1 and label the axis. तो सिंपल सी बात है, हमारे पास y axis जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है. That's what we have done in the class. और x axis के ऊपर एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. और हमसे कह रहे हैं कि लेबल करो कर्व को. तो कर्व एक्चुअली इस तरह से बनेगा. Okay, that is T1. On the diagram in A1, draw a second curve to show the distribution of energies of the krypton atom at a higher temperature. Label the second curve T2. आप सब जानते हैं कि जब टेम्परेचर हायर किया जाता है तो ये जो कर्व है ये ड्रॉप होता है, कर्व मैक्सिमम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. ओके, तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है ये ड्रॉप हो जाती है और कर्व जो है वो मैक्सिमम शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड की तरफ. तो हम इसको इस तरह से बना देंगे. Okay, and that is your T2. Okay. The next is the Boltzmann distribution assumes that the particles behaves as an ideal gas. State two assumptions of the kinetic theory applied to an ideal gas. So assumptions आपको हमने बताई थी states of matter में. First assumption is there is no attractive and repulsive forces between the gaseous molecules. There is no attractive and repulsive forces between the gaseous molecules. Okay. Volume of particles or gas is negligible as compared to the container. Okay. Now, in the next part, 2 grams of krypton gas is placed in a sealed 5 dm cube container at 120 degrees Celsius. Calculate the pressure in Pascal of krypton gas in the container. Assume krypton gas behaves as an ideal gas. Show you working. Okay. तो सबसे पहला काम बेटा, हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे इन मीटर क्यूब. तो अगर हमारे पास 5 dm क्यूब है तो हम उसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे. 1 dm क्यूब equals to 10 to the power minus 3 meter cube. So ये हो जाएगा 5.00 into 10 to the power minus 3 meter cube. ये वॉल्यूम की कन्वर्जन हो गई. हमें टेम्परेचर की कन्वर्जन करनी है. 120 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 ऐड कर दीजिए तो हमारे पास केल्विन आ जाएगा. और हमारे पास यहाँ पर केल्विन आएगा 273 plus 120 is going to be 393 Kelvin. Okay. What else do we need here? R की वैल्यू known होती है. R की वैल्यू is 8.31 joules mole inverse Kelvin inverse. ये टेबल में गिवन होती है. मास हमें मालूम है 2.00 ग्राम
और हमें AR ऑफ क्रिप्टन मालूम होना चाहिए, और AR ऑफ क्रिप्टन जो है वो हमें पीरियोडिक टेबल से मिलेगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द पीरियोडिक टेबल एंड लेट्स सी व्हाट्स द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टन. ओ ये पुराना पेपर है तो इसमें डेटा बुकलेट नहीं है, बट आई बिलीव क्रिप्टन का AR होता है 83.8, जहां तक मुझे याद पड़ता है. ठीक है. सो इन द फर्स्ट स्टेप PV इक्वल्स टू nRT होगा. आप जानते हैं कि PV इक्वल्स टू n जो होता है वो मास अपॉन AR होता है. मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा mRT अपॉन AR इंटू V. मास मुझे गिवन है 2.00, R की वैल्यू मुझे गिवन है 2.31, टेम्परेचर मुझे गिवन है 393 केल्विन डिवाइडेड बाय AR मुझे गिवन है 83.8, वॉल्यूम मुझे गिवन है 5.00 इंटू 10 टू द पावर -3. सो मुझे प्रेशर यहाँ से मिलेगा तकरीबन हो जाएगा ये 600 पास्कल. तो हम यहाँ लिखेंगे 600 पास्कल. ओके. Next part is state and explain the conditions at which krypton behaves most like an ideal gas. तो अगर कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर फॉलो करती है तो जरूरी है कि वो गैस लो प्रेशर ऑक्यूपाई कर रही हो और हाई टेम्परेचर फॉलो कर रही हो. ठीक है. टू मेक एन आइडियल गैस, to make an ideal gas, high temperature and low pressure is used. मैंने पहले भी बताया आपको, क्लास में भी बताया, फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं. जब टेम्परेचर हाई करते हैं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होगी, जिसके नतीजे में पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे. जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल नेग्लिजिबल हो जाएंगी, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल नेग्लिजिबल हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट है वो उसको फॉलो करेगा. इसका मतलब वो अपने आइडियल बिहेवियर को फॉलो करेगा, यानी गैस आइडियल हो जाएगी. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. इसी तरह से जब आप प्रेशर लो करते हैं तो गैशियस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड नहीं होते. जब गैशियस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है गैशियस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो फिर जाहिर सी बात है गैस लिक्विफाई नहीं होगी तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल रहेगा उसका. ठीक है. तो अपने आइडियल बिहेवियर्स को फॉलो कर लेगी क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट को फॉलो करेगी. ओके. Krypton reacts with fluorine in the presence of ultraviolet light to make krypton difluoride. Okay, activation energy of krypton is this. Enthalpy change of formation of krypton is this. इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है. जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो ऑब्वियसली energy of product is greater than that of reactant. ठीक है. Now the next is use this information to complete the reaction profile diagram for the formation of this. Label EA and delta HF on the diagram. Reaction proceed in one step. Okay. Okay. चूंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए इस तरह से बनेगा. ये रिएक्टेंट है तो ऑब्वियसली हम इसको प्रोडक्ट बोलेंगे. ओके. फ्रॉम हियर टू हियर ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, एंड फ्रॉम हियर टू हियर ये हमारी डेल्टा एच की वैल्यू है. और एंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी होता है डेल्टा एच का एरो हमेशा अपवर्ड होता है. फॉर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच का एरो नीड्स टू बी डाउनवर्ड. ओके.
ये बातें हमने आपके साथ डिस्कस की हुई हैं. नेक्स्ट इज explain in terms of activation energy and the collision of particles how an increase in temperature affects the rate of a chemical reaction. तो जब मैंने आपको पहले भी कहा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट हो, रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो, इसका मतलब आपने एक्सप्लेनेशन बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के हिसाब से देनी है, और उसने आपको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में दी भी हैं. तो कह रहे हैं ना, इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, सो as temperature increases, kinetic energy increases. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी. सो पार्टिकल्स बल्कि इनफैक्ट इस तरह से करें, more particles have energy equal to or greater than activation energy. This increases the collision frequency. This increases the collision frequency, hence rate of reaction increases. Okay, let's start with question number 2. Chlorine is a reactive yellow-green gas. It is a strong oxidizing agent. State how chlorine is used in water purification. क्लोरीन जो है वो वाटर में मौजूद जर्म्स और बैक्टीरिया को रिमूव करती है. सो क्लोरीन is used to kill bacteria in water. ठीक है. Chlorine has the highest first ionization energy of the period 3 elements sodium to chlorine. Construct an equation for the first ionization energy of chlorine. Include state symbols. First ionization energy of chlorine. तो 1 मोल ऑफ न्यूट्रल गैसियस एटम है, आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, ये अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके गैसियस क्लोरीन आयन में कन्वर्ट होगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. ओके. Now the next is explain the general increase in the first ionization energy of the period 3 elements. General increase in the first ionization energy. तो आप सब जानते हैं कि ionization energy across the period increase होती है because nuclear charge increase होता है, shielding remains same, so this increases nucleus to electron attraction. So हम कहेंगे across the period nuclear charge increases, shielding remains same, this increases nucleus to electron attraction,
nucleus to electron attraction, hence across the period ionization energy increases. ओके आप ये भी कह सकते हैं कि अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, शील्डिंग रिमेन सेम होती है, न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज होता है, एंड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होता है, व्हिच इज व्हाई अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है. ओके आप इस तरह से भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स, और जो मैंने इस वक्त लिखा हुआ है इस पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, दोनों तरह से फुल मार्क्स मिलेंगे. इसके बाद है द हैलाइड आयंस shows clear trends in the physical and chemical properties. State and explain the relative thermal stabilities of hydrogen halides. We have done that in group 17. So thermal stabilities of hydrogen halides decreases from HF to HI. From HF तो है नहीं, उसमें तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिया हुआ है, ठीक है. तो from HCl to HI, thermal stabilities decreases. Why? Because halogen का atomic size increase होता है. Because size of the halogen increases, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन टू हैलोजन बॉन्ड लेंथ increases. जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड वीकर होगा, कोवेलेंट बॉन्ड becomes weaker. जब कोवेलेंट बॉन्ड वीकर हो जाएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी इज नीडेड. सही है, तो लेस एनर्जी is needed to break the bond. Okay. Next is halide ions reacts easily with concentrated H2SO4. The main sulfur containing product of each reaction is shown in the table. Okay, complete the table to show the oxidation number of sulfur in each of the sulfur containing products. Okay, तो भाई सल्फर को X ले लीजिए, हाइड्रोजन का चार्ज +1 होता है, ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, इंटू 4 कर दीजिए, होल चार्ज इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा आपके पास +7 हो जाएगा +1 -8 equals to -1, then X equals to +6. ओके, मतलब ये वर्किंग करके दिखाई है मैंने आपको, इतनी वर्किंग नहीं करनी, ये आपको सब दिमाग में खुद से करना है. तो हम यहाँ पर सिंपल आंसर लिख देते हैं आपको, X इक्वल्स टू, बल्कि ये भी नहीं, X भी नहीं लिखे, ओहो, +6 लिखे हैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि उसने सल्फर यहाँ ऑलरेडी कह दिया आपको. लेकिन मैं फिर भी यहाँ बता देता हूँ, मैंने वहां कर दिया था बेटा, आप दोबारा से देख लें. सल्फर को X लीजिए, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 होता है, ऑक्सीजन का चार्ज -2, वी हैव 4 ऑक्सीजन इंटू 4, होल चार्ज इक्वल्स टू -1, देन X इक्वल्स टू +6. ओके, इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर को X लीजिए, ऑक्सीजन का चार्ज -2, 2 इंटू 2 करेंगे बिकॉज मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इक्वल्स टू 0, देन X इक्वल्स टू +4, तो ये +4 आ गया, ठीक है. H2S के अंदर क्या होगा, H2S के अंदर सल्फर को X लो, हाइड्रोजन का चार्ज +1 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 2 एटम्स हैं, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इक्वल्स टू 0, देन X इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा -2. ओके, next explain why different sulfur containing products are produced when each of these halide ions reacts with concentrated sulfuric acid. उसकी वजह ये है कि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट होगी.
तो आप ये कह सकते हैं कि reducing power of halide ions decreases from chloride to iodide, which is why we are getting different sulfur containing products. सही है? So आप यहाँ लिख सकते हैं, this is because reducing power of chloride to iodide increases, okay, this means iodine can easily oxidize, then chloride ion. Reducing agent किसे कहते हैं? जो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है, एंड ऑब्वियसली जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज हो करेगा, जितना आसानी से लूज करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आयोडाइड जो है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है क्लोराइड आयन से। नेक्स्ट इज क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैंने आपको समझाया है डिस्प्रोपोर्शनेशन किसे कहते हैं। When reduction and oxidation takes place simultaneously in an element, oxidation and reduction takes place simultaneously in a single substance. In a single element भी कर सकते हो, ठीक है। So state what is, अच्छा definition पूछ ही रहे हैं हमसे, state what is mean by disproportionation. So हम कह देंगे कि अब इसको थोड़ा सा जर्नलाइज कर देते हैं। When an element or substance is oxidized and reduced together. Okay. Now the next is write an equation for the reaction of chlorine with cold aqueous sodium hydroxide. तो जब कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं और उसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोरेट 1 में, जिसका फॉर्मूला है NaClO, एंड वाटर में। That's what we have done in group 17. Okay. Next is aluminum reacts with chlorine to form aluminum chloride. Aluminum chloride can exist as a gaseous molecule Al2Cl6. Okay. तो भाई ये है आपके पास AlCl3 और ये है आपके पास AlCl2, तो ये होगा आपका मोनोमर, और क्योंकि यहाँ दो हो गए तो इसको हमने कह दिया डाइमर। अब बहुत सारे होंगे तो कह देंगे पॉलीमर। This molecule contain coordinate covalent bond. Draw a diagram that clearly shows all types of bonds present in Al2Cl6. तो all types of bonds शेयर करना चाहते हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड AlCl3 के। एक और एल्यूमिनियम ले लीजिए, इसका भी 3 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ओके, अब होगा ये कि ये क्लोरीन अपना लोन पे डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बनाएगा और ये क्लोरीन भी अपना लोन पे डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बनाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर मैंने आपसे कहा है कि ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो ये प्लस इस माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, ये प्लस इस माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए ओवरऑल चार्ज जो है वो कोई भी नहीं होगा, न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, describe what you would see when solid ammonium chloride reacts with water. Name the type of reaction that occurs. मैंने क्लास में करवाया आपको, एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास एक एम्प्टी pz ऑर्बिटल होता है, and because of that it can easily hydrolyze with water.
तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस. Between aluminum chloride यानी AlCl3 and water. चलिए टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया, बट रीजन डिस्क्राइब करने के लिए कह रहे हैं ना, और कह रहे हैं व्हाट यू वुड सी. तो ऑब्वियसली जब रिएक्शन होगा तो मिस्टी फ्यूम्स अपीयर होंगे और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेगा. तो मिस्टी फ्यूम्स एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट्स are formed. Okay. Next to calculation, 0.020 moles of element Z reacts with an excess of chlorine to form this of liquid chloride. Okay, तो हमारे पास पहली सिनेरियो तो ये है कि हमारे पास एक Z है, हम उसको क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं और वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड क्लोराइड में, और उस लिक्विड क्लोराइड का फॉर्मूला है ZnCl where n is the integer. तो इसका मतलब ये बनेगा ZCl n. ओके, तो अगर यहाँ पर क्लोरीन n है तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, n/2. सही है. फिर उसके बाद वो कह रहे हैं ZnCl reacts vigorously with water at room temperature to give an acidic solution and a white solid. Okay, when excess silver nitrate is added to the solution, 11.54 gram of silver chloride is formed. Okay, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ZClN को वाटर में ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा एंड ऑब्वियसली वो HCl होगा. फिर हम उस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बनेगा. सही है. ऑब्वियसली व्हाइट सॉलिड भी है, बट सिंस वी डोंट नो द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस, सो वी कैन नॉट मेक द सॉलिड थिंग. ऑलराइट. Okay. Suggest the type of bonding and structure shown by ZnClN. Type of bonding and structure. दो चीजें हैं. पहली बात तो ये कि ये जो ZnClN बना है ये लिक्विड क्लोराइड है. अगर आयनिक कंपाउंड होता तो सॉलिड होता. लिक्विड क्लोराइड है तो इसका मतलब ये कोवेलेंट है. तो पहला प्रूफ के कोवेलेंट है, और दूसरा vigorously with water at room temperature also confirms that this ZClN exhibit covalent bonding and obviously simple molecular structure होगा, क्योंकि giant तो सिर्फ 3-4 ही भी हैं आपको, है ना. तो covalent bonding and simple molecular structure. Simple molecular structure. All right. Calculate the value of n in ZnClN. तो सबसे पहला काम, I know कि मुझे mass of AgCl मालूम है, इसका मतलब I can find the moles of AgCl. This is my first step. Moles of AgCl. तो moles of AgCl कैलकुलेट करने के लिए हम एक्चुअली क्या करेंगे, AgCl का मास लेंगे which is 11.54 और उसको डिवाइड कर देंगे AgCl के MR से which is 107.8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 से तो ये हो जाएगा 143.4. सही है. तो यहाँ से मेरे पास मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.0805 मोल्स. ओके, हम सब जानते हैं कि जो मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड होंगे एग्जैक्टली वही मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस भी होंगे, क्योंकि दोनों में 1:1 का रेशियो है. तो अगर ये 0.0805 है तो मोल्स ऑफ क्लोराइड भी कितने हो जाएंगे, सेम, दैट इज 0.0805.
ओके। मुझे एक्चुअली एग्जामिनर ने मोल्स ऑफ जी भी दिए हैं। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मेरे पास जी है 0.020 और मेरे पास क्लोराइड है 0, ओके ओके, 0.0805। लीस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। इसका मतलब क्लोराइड 4 है, इसका मतलब ZCl4 होगा मेरे पास, एन की वैल्यू मेरे पास 4 होगी। ओके। Part G, dichloromethane CH2Cl2 is widely used as an organic solvent. Can be prepared by reacting this and this at room temperature. The reaction proceeds via several steps as shown. तो ये initiation है, ये दोनों propagation है और ये termination है। ओके, यही बात हमने क्लास में भी की है। Give the name of this mechanism of this reaction. Free radical substitution reaction. Free radical substitution. उसके बाद है आपके पास state the essential conditions required for the initiation step to take place. Essential conditions required for the initiation step. इस चेन को इनिशिएट करने के लिए हम हमेशा सनलाइट यूज करते हैं। सिंस वी हैव क्लोरीन, तो आई विल यूज अल्ट्रावायलेट लाइट। और मैंने क्लास में बताया कि अल्ट्रावायलेट लाइट की जो एनर्जी होती है वो एग्जैक्टली क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी के बराबर होती है, इसलिए हम यूवी लाइट यूज करते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैच फिनोमेना भी कहते हैं इसको। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन रेडिकल। गाइस, उन्होंने कहा है क्लोरीन रेडिकल, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब इन टोटल इट हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड देन 3p5। ओके। इसके बाद है आपके पास आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेप लेवल प्रोपेगेशन 2। प्रोपेगेशन 2 का प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोपेगेशन 2 का प्रोडक्ट ये बनेगा, मैं आपको समझा देता हूं कि प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम। जाहिर सी बात है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है और ये आपके पास CH2Cl रेडिकल है, राइट। तो ये क्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करके कन्वर्ट हो जाएगा CH2Cl2 में, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो ये कैरी करेगा और क्लोरीन रेडिकल बनाएगा। तो CH2Cl2 इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, CH2Cl2। ओके। और दूसरी प्रोडक्ट क्या थी हमारे पास? क्लोरीन, तो हम वो भी लिखेंगे, CH2Cl2 एंड क्लोरीन रेडिकल। फिर वो कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन इन द फाइनल स्टेप। तो मैंने कहा था कि इसको इनिशिएशन कहते हैं, ये प्रोपेगेशन है और ये टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन क्यों कह रहे हैं? जब दो रेडिकल्स आपस में कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको टर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, यानी रेडिकल्स एलिमिनेट हो गए, रिमूव हो गए, खत्म हो गए, चेन टर्मिनेट हो गई। तो हम इसको लिखेंगे चेन termination. Okay, suggest the identity of another organic molecule that is a product of the reaction of CH3Cl and chlorine under the same condition. Okay guys, ये भी तो हो सकता है कि सारे के सारे CH3Cl है, तो इससे और क्या क्या बन सकता है? CH2Cl, ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। मतलब ट्रायल एनर्जी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि भाई CH4 से क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है तो ये बना लेगा CH3Cl। ठीक है, फिर CH3Cl जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा CH2Cl2। तो ये एक प्रोडक्ट आ गया, इसको लिख दो उठा के यहाँ पर CH2Cl2, राइट। फिर
CH2Cl2 को दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा CHCl3, तो ये भी बनेगी ऑब्वियसली प्रोपगेशन के अंदर, तो इसको भी लिख दो आप, ठीक है। सो 1 मार्क के लिए आई थिंक 2 बहुत है। That's the end of third question, I believe, or second question. That was the lengthy question. 23 marks का है. Okay, question number 3 related to organic compound P, Q, R all have been found in the atmosphere of one of Saturn's moons. Note करें, this is cyanide, I mean nitrile, this is alkyne, this is alkyne, this is nitrile, this is alkene, this is nitrile. तो इसका मतलब इन तीनों में नाइट्राइल तो कॉमन है, चेंजेस यहाँ पर है कि ये अल्काइन है, ये भी अल्काइन है, और ये आपके पास एल्कीन है, ठीक है। ओके, द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ पी इज शोन, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी नीड्स टू बी फाइंड आउट। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इस इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं, एंड ऑब्वियसली टाइम सेव करने के लिए हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर दोबारा से। ओके, ये आ गया आपके पास। ओके, थोड़ा सा और ऊपर कर लें, उप्स, यहाँ पे क्योंकि फॉर्मेशन का डेटा है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से स्टार्ट होगी हैसेलॉफ साइकिल। इक्वेशन देख के मुझे पता चल रहा है कि आई नीड कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एरो की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, ये आपने अपवर्ड एरो बनाया, इधर भी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ये आपने अपवर्ड एरो बनाया। C2N2, P क्या है, P क्या है आपके पास, P का फॉर्मूला है 1 2 3 4 C4N2, तो C4N2 P है, तो उसकी तो फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम X ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू दी हुई है हमें -384, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बिकॉज इक्वेशन में उसके 4 मोल्स हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम कभी भी इसको यूज नहीं करते, ना उसकी वैल्यूज गिवन होती हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगाएंगे। एंड वन मोर थिंग, एग्जामिनर ने मुझे ये भी वैल्यू दी हुई है -2036, दैट वैल्यू इज गिवन हियर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस -2036 -384 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस 500 किलो जूल्स पर मोल, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 500 किलो जूल्स पर मोल। ओके, ये 6 है। One of the products of the complete combustion of P is nitrogen gas. Explain the lack of reactivity of nitrogen gas. It has triple bond. Also, it is non-polar. Okay. Next is Q forms when HCN reacts with ethyne. Ethyne, HCN and Q all weak Bronsted-Lowry acids. तो दो चीजें, एक वीक है और एक Bronsted-Lowry acid है। तो वो कह रहे हैं explain what is meant by the term weak and Bronsted-Lowry acid. तो भाई weak का मतलब होता है weak is partially ionizes aqueous medium, and Bronsted-Lowry acid किसे कहते हैं, proton donors are called
Bronsted, lauric acid. Okay. Ethyne, HCN, and Q all contain triple bonds between two atoms. Okay. Triple bond between two atoms. इथाइन का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, HCN का फॉर्मूला लिख देता हूं HC ट्रिपल बॉन्ड N, और Q आपके पास है ये, इसको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें लिखना आसान हो। ठीक है, ये हो जाएगा HCN और Q आपके पास ये है। Oops, here is Q. Yes, Q. And this is going to be your Q. ठीक है, ये आपका Q हो गया। आप नोट करें केयरफुली, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर भी है, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर भी है, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर भी है, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर भी है। तो आप एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टू एटम्स के दरमियान मांग रहे हैं, तो उससे मेंशन नहीं किया कि कौन से दो बॉन्ड। तो आप C ट्रिपल बॉन्ड C भी बना सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड N भी बना सकते हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ऑलराइट, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड। पूरा मॉलिक्यूल नहीं बनाना, सिर्फ एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन शो करनी है। तो मैं सबसे आसान वाला करता हूं, जो कि मैंने क्लास में भी करवाया आपको। मैंने क्लास में आपको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड करवाया है, राइट? तो मैं उसको यूज करूंगा। ये कार्बन, हॉल वाला, ये कार्बन है आपके पास, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है। उप्स 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 उप्स, वेट 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 वेट, ये कार्बन है और ये कार्बन है, सही है। अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में कहा था कि ये pz ऑर्बिटल है इस कार्बन का, और ये भी इस कार्बन का pz ऑर्बिटल है। याद आया आपको? सो इसको कहेंगे लैटरल ओवरलैपिंग, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो मैंने क्लास में कहा था कि प्रेशर की वजह से क्या होते हैं, ये ऑर्बिटल स्लाइटली टिल्ट हो जाते हैं। तो मैं एग्जैक्टली मैं वो काम करूंगा जो कि मैंने क्लास में करवाया। ये प्रेशर की वजह से स्लाइटली टिल्ट हो गए, सही। ये भी प्रेशर की वजह से स्लाइटली टिल्ट हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको बेसिकली क्या देगा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, एंड दिस ओवरलैपिंग गिव्स यू व्हाट, पाई बॉन्ड। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी ये पूरा इस तरह से आप हाईलाइट करोगे एग्जामिनर को, राइट? तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी हाईलाइट करोगे एग्जामिनर को, ये भी हो जाएगा आपके पास, राइट? तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ओके। तो ये भी आपका क्या है, पाई बॉन्ड, और ये भी क्या है आपका पाई बॉन्ड। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। लेकिन ये लिख दीजिए कि यहां पर क्या हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ 2pz ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये लिख दीजिए ताकि पता हो कि जी 2pz लिया है हमने, ओके। साइड वाइज ओवरलैपिंग इज आल्सो कॉल्ड लैटरल ओवरलैपिंग, okay. Now the next is P and Q can be detected in the atmosphere by infrared spectroscopy. P and Q, P and Q, P and Q, P and Q, 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 okay. Q को भी रिमूव करो यहाँ से, इसको भी यहाँ से कॉपी करो,
ताकि हमें वहां लिखने में आसानी हो। ओके, यहाँ कॉपी करते हैं इसको। ये हो गया आपका Q, राइट, और ये हो गया आपका P। तो P तो ये रहा। उप्स, नो 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 नो, ये P है, राइट। इसको कॉपी कर लेते हैं गाइस। सही है, ये हो गया आपका P। अब सबसे अहम बात, और वो ये कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की एक वैल्यू आएगी। एंड सरप्राइजिंगली अल्काइन की जो वैल्यू होती है वो बुकलेट के अंदर गिवन होती है, ठीक है। सो आप यहां लिखेंगे बोथ P and Q contain कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इसकी एब्जॉर्प्शन पीक मिलेगी, इट्स एब्जॉर्प्शन पीक appear between 2150 centimeter inverse to 2250 centimeter inverse according to the values given in the IR spectra in the data booklet। ओके, तो आपको जो डेटा बुकलेट नहीं मिलेगी, आपको डेटा जरूर मिलेगा, आप उससे देख के लिख लीजिएगा। तो ये वैल्यूज मैंने डेटा बुकलेट में थी, मुझे याद थी, इसलिए मैंने लिखी। तो एक तो वी की होगी, दूसरी ये CN है और यहाँ पर भी CN है, तो इसका मतलब QNR P and Q both contain nitrile functional group, that is C triple bond N. Its absorption peak appear at, according to the frequency value in the data booklet, 2250 centimeter inverse। और मैंने ये क्लास में करवाया भी कि 2250 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर जो है मैंने लेक्चर में ये इनकॉर्पोरेट किया था, तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था आपको। All right, let's move on to the next part. The flow chart shows some reactions of R. Okay. चलें थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं कि है क्या ये, बट पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। वो कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन इन रिएक्शन 1। तो रिएक्शन 1 ये है मेरे पास, इस रिएक्शन 1 के अंदर ये एल्कीन है, ये कन्वर्ट हो गया एक पॉलीमर में, तो इसका मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रही है। सो आप यहाँ लिख दीजिए एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, सो मेरा आंसर यहां पर होगा एडिशन polymerization। Okay, draw the structure of S, the organic product of reaction 2। ये reaction 2 है आपका। अब इस रिएक्टेंट को आप डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करवा रहे हैं, हीट एंड रिफ्लक्स। तो मैंने कहा था कि जब भी आप H2SO4 एक्वस मीडियम में यूज करेंगे, कंडीशन रिफ्लक्स यूज करेंगे, ये CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? COOH में, और इसको कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस। और जब एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो ऑब्वियसली
ये आपके पास है CH2 CH CWH, सही है। CN will turn to CWH, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, और क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट लगाया हुआ है तो हम भी ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, फिर वो कह रहे हैं नेम टी, वेयर इज टी? टी टी इसको कहते हैं बेटा अमीनो ग्रुप, और इसको कहते हैं प्रोपेन, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा अमीनो प्रोपेन। T can also be formed by the reaction of this with ammonia. State the necessary condition for this reaction. तो हम इथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, और ये रिएक्शन अंडर प्रेशर करवाया जाता है। ओके, oh that's the end of this paper. Oh, not paper, sorry, question number 4 भी है। My goodness, hydroxyethanol has been observed in the dust clouds near the center of our galaxy. Okay, surprisingly it is a primary alcohol, surprisingly it is an aldehyde। वो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि predict the bond angles label x and y in the diagram of this। so मुझे bond angles बताने एक्चुअली। सो आप नोट करें इस कार्बन के अराउंड 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो जब 4 कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे तो ऑब्वियसली वर्किंग करके दिखा देता हूँ। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग कर रहे होंगे तो 4 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर 0 लोन पेयर है, टोटल 4 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपके पास sp3, ऑलराइट। और जब 4 सिंगल बॉन्ड 0 लोन पेयर हो तो एंगल हमारे पास होता है 109.5 डिग्री। y को देख लेते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए। अब यहाँ पर मसला ये है कि एक डबल बॉन्ड है, तो हमने समझाया था कि जब हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी होती है तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड लेते हैं। तो कार्बन के अराउंड टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 3, कोई लोन पेयर नहीं है, टोटल कितना हो जाएगा? 3 लाइंस ड्रॉ करोगे, सबसे पहली वाली लाइन s ऑर्बिटल की होती है, बाकी दोनों लाइनें p ऑर्बिटल की होती हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो व्हेनेवर वी हैव sp2 hybridization with 3 single bond and a 0 lone pair, angle is going to be 120 degree। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 120 degree। okay, now the next is hydroxyethanol reacts separately with 2,4-DNPH and with tolerance reagent। State what you would observe in each case। with 2,4-DNPH, yellowish orange precipitates, that's an easy thing। and what will you observe when react with tolerance reagent? Obviously silver mirror। okay, hydroxyethanol is converted into ethane dioic acid when it reacts with excess acidified dichromate 6 signs। State the role of acidified डाइक्रोमेटाइन इन दिस रिएक्शन। ऑब्वियसली बेटा आप एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, आप प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसका मतलब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है हमें। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो कैन हेल्प। यार मेरे ख्याल से 1 मार्क के लिए काफी है ये, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज मोर देन इनफ। ठीक है, रोल इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल को भी। State and explain why any other necessary conditions for this reaction to be successful। आप जानते हैं
कि पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन करनी हो तो उसके लिए मोर देन वन स्टेप ऑक्सीडेशन करनी होगी, एंड फॉर दैट यू नीड हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन। तो पहला तो होगा हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन। ओके, और दूसरी बात ये है कि आपको दो फंक्शनल ग्रुप्स करने हैं बेसिकली ऑक्सीडाइज, तो जाहिर सी बात है डाइक्रोमेट 6 नीड्स टू बी इन एक्सेस अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट से तो सिर्फ एक ही होगा, तो डाइक्रोमेट 6 साइंस has to be in excess. Okay, next is hydroxyethanol can be reduced to ethane 1,2-diol as shown, यानी ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका नॉट दिस वन, ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका इस प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी ये जो प्राइमरी अल्कोहल है इट विल रिमेन एज इट इज, तो ये आपका हो गया डायोल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज write an equation for the reduction of hydroxyethanol to this, use H to represent an atom of hydrogen from the reducing agent। हाँ जी, तो ये आप हाइड्रोक्सीइथेनॉल का फॉर्मूला ये होगा जैसे उन्होंने लिखा है स्ट्रक्चर में मैं वैसे ही लिखूंगा, ठीक है, बावजूद इसके कि उन्होंने यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन मैं इस तरह से ही लिखूंगा, और रिडक्शन के लिए हम हाइड्रोजन एटम यूज करेंगे, ये कन्वर्ट होगा डायोल में, ये हो जाएगा CH2OH और ये हो जाएगा CH2OH। अब आप नोट करो ये CH2 एज इट इज है ना, ये CHO किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में। अब यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर भी टोटल ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 1 3 4, और यहाँ कितने हैं 2 4 5 6, तो कितने कम है 2 कम है, तो यहाँ 2 लगाइए। ओके, आइडेंटिफाई द रिएजेंट फॉर दिस रिडक्शन रिएक्शन, तो आप बेटा इसमें या तो क्योंकि आप वन स्टेप रिडक्शन कर रहे हो तो आपको वीक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लिखा है, तो अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, और मेरे ख्याल से मैंने आपको दोनों बताएं, ठीक है। इथेन डायोल फॉर्म्स व्हेन एन एल्कीन A reacts with cold dilute acidified magnet 7 ions, name A। 2 कार्बन से इथेन 1,2 डायोल तो इथीन से बनेगा, दैट्स एन इजी टास्क। Okay, that's the end of this question. Let's see what we have next. Oh, that's the end of the paper. Thank you very much, guys.